तो पूरा निजाम एक आदमी को झुकाने पर लगा है और उस आदमी ने निजाम के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इसके बारे में? और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। So anybody who thinks that, who criticizes what we are doing, my counter question is, are you therefore willing to compromise on those interests? Because I'm not. इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he... Negotiations are still going on. I mean, it's not like there's a kutti there. So we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। अब लंदन में जायदाद, लाहौर में फैली, खुद दुनिया में नहीं है, चला गया। जरा गौर कर लीजिए कि बंदे को अगर इतनी समझ आ जाए, यार ये जिस तरह ये जा रहा है मुझे भी इसी तरह जाना। आज देखिए वो शख्स मर चुका है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते नहीं यार मर गया है, ठीक है दुआएं खैर करो। क्यों दुआएं खैर करो भाई? The overall India, Russia, EU trade is bigger than Russia-India trade. पहले रूस और अब दिल्ली से बीते 2 दिन के भीतर जयशंकर ने लगातार दूसरी बार अमेरिकी ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो को आईना दिखाया। ट्रंप जो है ना, वो ट्रंप भाई कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अपनी इकोनॉमी को सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर, ट्रंप भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है। लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं। तो कि शर्म आती है कि मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूं जहां ख्वाजा सफदर जैसा मुल्क दुश्मन और कौम दुश्मन शख्स पैदा हुआ, ये जिसका अखलाक बाहता और दरीदा दहन बेटा आपको दिखाई देता था, आज तक आजकल दिखाई भी नहीं देता। चाइना 48%, 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है।
अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज़ वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी गोश्त गुजार किया था मेरी एक हम्बल ओपिनियन के अंदर, द एंटायर इंडिया यूएस रिलेशन जो है, इंटायर इंडिया यूएस रिलेशन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ, जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज़ के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नज़र आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो, वो भले अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो,